सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए साथियों, आपकी तैयारी का अंतिम पड़ाव चल रहा है। यानी आपने जो साल भर 2 साल 3 साल जो मेहनत की है, उसका अभी आपको उस मेहनत का जो भी नतीजा है, आपको उस मेहनत का सार जो है वो प्रस्तुत करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इस पर थोड़ा सा एक छोटा ही वीडियो बनाएंगे 5-7 मिनट का ही, क्योंकि ज़्यादा अभी आपके पास समय नहीं है। आप अपना समय अपनी किताबों को दीजिए, अपने रिवीजन को दीजिए। इस समय जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए। ना ही किसी मैराथन क्लास के चक्कर में पड़िए, ना ही किसी जो बहुत सारे प्रश्नों के डोज लेकर आते हैं लास्ट में कि यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ से आप जो है सिलेक्शन पा लोगे फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन के लिए, ये ज़रूर सुने, ये ज़रूर देखें। इस प्रकार के जो वीडियो हैं, एक तो साथियों इनसे आपको बचकर रहना है। दूसरा, जो गलती आपने पहले की है, यानी अगर आपने नेगेटिव ज़्यादा करके आ गए आप, उसके चलते आप रह गए, या फिर आपका फर्स्ट पेपर कमज़ोर था उसकी वजह से आप रह गए, तो उस गलती को साथियों आपको इस बार सुधारना है। क्योंकि जो सफल होते हैं वो व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना है साथियों। और जो गलती पीछे की है उसको हमें दोहराना नहीं है। वो किसी प्रकार की भी गलती हो सकती है। हो सकता है हमसे प्रश्न पढ़ने में चूक हो गई हो सकता है हमने ऑप्शन पढ़ने में जल्दबाजी कर दी हो सकता है हमें थोड़ा सा लालच आ गया हो कि 2-4 प्रश्न और कर दें, उसकी वजह से हम मार खा गए हों। तो देखिए, एक तो फर्स्ट पेपर का आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर में मैं बात करूँ, अगर 10% करंट जीके के आते हैं, कुछ साथियों की जैसी आदत है कि करंट का जीके का क्या है लास्ट में पढ़ लेंगे, तो साथियों 10% कम नहीं होती। अगर उस 10 प्रश्नों में से आप 8, 9, 8 तक भी पहुँचते हैं ना, सही करते हैं, तो आप काफ़ी बढ़त बना लेते हैं। क्योंकि लगभग का यही रहता है कि करंट का तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। नहीं साथियों, पहले तो ये होता है कि हमें साथ साथ लेकर चलना होता है। और पिछले कम से कम 1 साल का नहीं कहूँ तो भी 8 से जो 10 महीने हैं पीछे के, उनका करंट तो हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है साथियों। हालांकि पूछने का तो क्या है, वो 1.5 साल पुराना 2 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें 8-10 महीने का तो कम से कम लेकर ही चलना होता है। और साथ साथ जैसे कि मैं 10वीं मासिक जो मुम्मल बुक आती थी वो लेके आती थी, उसमें मैं पढ़ती थी, मुख्य मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करती थी। और उसके बाद जैसे मानक क्लासेज की मैंने आपको कई बार बताई है, शिव सर की मैं वीडियो सुनती थी। मैं मंथली वीडियो सुनती थी साथियों, डेली नहीं सुनती थी। मंथली वीडियो को एक को मैं 2 बार, कई बार तो 3 बार भी सुन लेती थी। वहाँ से मुख्य मुख्य बिंदु मेरे याद रह जाते थे। और मुमल में पढ़ती थी तो मुमल में वही जो बिंदु होते थे मुख्य मुख्य, उनको मैं हाईलाइट कर लेती थी। तो मेरे पास कम से कम 5-6 तो मुमल हो गई थी साथियों। और उन्हीं मूवमेंट्स को जो मैंने शुरुआत से पढ़नी शुरू की थी 2वीं मासिक, वो जो मैंने हाईलाइट कर रखी थी, जो अंडरलाइन मैंने कर रखे थे, उन्हीं बिंदुओं को मैंने लास्ट में रिवीजन किया था। और जब जीके का पहला पेपर हुआ, जैसे हमारा तो हिंदी का और जीके का 15 अक्टूबर को ही था, लेकिन उससे पहले 13 को था, 14 को पता नहीं, उससे पहले जीके का पेपर हुआ था किसी सब्जेक्ट का। तो साथियों उस जीके के पेपर में जब क्वेश्चन आए करंट के, तो मैंने देखा, मैंने मिलाया कि करंट के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मूवल बुक में जो मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी, जो अंडरलाइन कर रखी थी, उन्हीं चीज़ों में से 2 से 3% मुझे मिले। तो मुझे खुशी हुई। फिर एक दिन जो बीच में बचा था, उसमें मैंने दोबारा उन 5-6 बुकों को मैंने दोबारा जो है आँखों से निकाला, सारे जो हाईलाइट किए हुए बिंदु थे उनको मैंने दोबारा पढ़ा। तो साथियों मेरे करंट के 8% सही थे। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम फर्स्ट पेपर में 10-12 सब्जेक्ट होते हैं, 10-12 सब्जेक्ट को हम सारा डिटेल से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, उन चीज़ों को साथियों ज़रूर बहुत अच्छे से तैयार करें। करंट हो गया, आपकी जो हिस्ट्री है 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और राजस्थान ज्योग्राफी के जो 5% आते हैं उनको तो हमें किसी भी हालत में खोना नहीं है, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी तो हमारी एकदम अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल के भी पर्सन साथियों, हालांकि पॉलिटिकल किसी किसी को याद नहीं होती है, कठिन लगती है। और आजकल पॉलिटिकल के क्वेश्चन जो हो पूछते भी बहुत कठिन है साथियों, बहुत ही डिटेल से वो जानकारी चाहते हैं, लेकिन इतनी डिटेल्स याद नहीं रहती है। तो हो सकता है पॉलिटिकल में आप 2 या 3% तक पहुँच पाओ 5 में से, लेकिन बाकी राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, वहाँ से आपको कुछ भी चूकना नहीं है। तो फर्स्ट पेपर को आपको साथियों बहुत ही अच्छे प्रकार से सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को
पहले अच्छे से 2 प्रश्नों को पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है प्रश्नों को, और उसमें आपको लास्ट में देखना है पूछ क्या रहा है, हाँ या नहीं। वो कन्फर्म होने के बाद आप नीचे के ऑप्शंस पढ़ें, ऑप्शंस को विचारों को पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि साथियों इतना आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने पड़ते हैं, तब जाकर मंजिल प्राप्त होती है। आपको पता ही है कंपटीशन कितना बढ़ गया है, और ऊपर से फिर वैकेंसी भी बहुत कम आती हैं। तो साथियों अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अपने भगवान पर भरोसा रखें, और अपनी तरफ से गलती होने के चांस बहुत कम करें, अपनी तरफ से गलती ना होने दें। फिर आपका सब्जेक्ट का पेपर है तो आप सब्जेक्ट तो लगभग सभी साथियों का अच्छा ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान में रखने हैं साथियों, प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसका करेक्ट जो है उत्तर करना होता है। और 1, 2, 5वें ऑप्शन वाला जो चक्कर है साथियों, वो आपको याद रखना है। अगर आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं आता, ऐसा प्रश्न है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जो कभी आपके सामने आया ही नहीं, उसमें तुक्के मारने का भी चांस नहीं होता है, तो आप उसमें साथ-साथ ही 5वां जो गोला है वो काला करते हुए चलें। ऐसे ना सोचें कि लास्ट में कर दूँगा, हो सकता है लास्ट में आपके पास समय ना बचे, तो जो प्रश्न आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं साथियों, पता नहीं कहाँ से उठा के आरपीसी लेकिन आते हैं। उसको आप साथ-साथ 5वां जो गोला है वो काला करते हुए आप चलें। तो ये कुछ थोड़ी-सी बातें हैं साथियों, एग्ज़ाम के लिए आपको बता दूँ, कुछ विशेष सावधानियाँ रखनी होती हैं जो मैंने रखी थी, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इन छोटी-छोटी बातों को विशेष रूप से तवज्जो देंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे इन पर, और फिर आपकी तैयारी तो साथियों है ही दमदार। आपकी अंतरात्मा बोल रही होगी कि हाँ, इस बार मेरा हो जाएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सकारात्मक रहें, परीक्षा तक धैर्य रखें, धैर्य बहुत ज़रूरी है इस समय भी और परीक्षा देते समय भी। तो विशेष ध्यान रखें साथियों, आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।